प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का किस्सा सुनाएंगे जो बहुत गरीब था। उसने एक औरत से शादी की लेकिन अपनी बीवी को छोड़कर 20 साल के लिए कहीं चला गया। 20 साल बाद जब वापस आया तो उसने अपनी बीवी के साथ एक ऐसा मंजर देखा कि उसके होश उड़ गए। तो दोस्तों, उसने ऐसा क्या देखा आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक देहाती जो गरीबुल हाल था और उसकी ज़िंदगी में परेशानियां थीं, उसने अपना गांव छोड़कर पैसे कमाने के लिए दूसरे इलाके में जाने का फ़ैसला किया। चुनांचे उसने अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाके में सफ़र करने का सोचा और अपनी बीवी से बोला कि मैं रिज़्क़ की तलाश में जा रहा हूँ, ना जाने कब वापस लौटूँ, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर सकती हो। उसकी बीवी ने कहा, मैं तो तमाम उम्र तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, मगर तुम मत जाओ, हम यहीं रहकर ज़िंदगी गुजर बसर कर लेंगे, रूखी सूखी खाकर ज़िंदगी गुजार लेंगे। मगर उस देहाती ने कहा, अगर मैं 20 साल बाद भी वापस ना आया तो तुम आज़ाद होगी, फिर जो चाहो वो करना, लेकिन 20 साल तक मेरा इंतज़ार करना। बीवी ने 20 साल का वादा कर लिया। ये वादा लेकर उसने अपना घर बार छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा और अपने गांव से निकल खड़ा हुआ। उसका इरादा एक बहुत दूर शहर की तरफ था। वो भूखा प्यासा रेगिस्तान में सफ़र करते हुए आखिरकार शहर में जा पहुंचा। वहां उसने शहर के एक अमीर आदमी से मुलाकात की और उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। अमीर आदमी पहले तो उसे 3 दिन के लिए मेहमान के तौर पर अपने घर में रखने लगा। जब 3 दिन गुजर गए तो उस अमीर आदमी ने उसको पेशकश की कि वो उसके यहाँ काम करे। दिन के वक्त वो उसके ऊँट और दूसरे जानवर चराए और रात के वक्त उसके मेहमानों की खिदमत किया करे। इसके बदले में उसे ऊँट, भेड़ और बकरियों में से हिस्सा मिलेगा। देहाती ने पेशकश कबूल कर ली और उसके पास काम करना शुरू कर दिया। इस कामकाज में 20 साल गुजर गए। अब देहाती को अपना घर और बीवी बच्चों की याद आई। बीवी से किया हुआ वादा याद आया और गांव की याद उसे खूब सताने लगी। उसने मालदार आदमी को अपना हाल सुनाया और बताया कि वो वापस अपने गांव अपनी बीवी के पास जाना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि 20 साल के बाद वापस आ जाएगा। अगर मैं ना गया तो मेरी बीवी मुझसे तलाक ले लेगी और अब ज़्यादा जुदाई बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल है। मालदार आदमी को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये गरीब आदमी एक सच्चा और अमानतदार मुलाजिम था। उसने देहाती को अपने पास रोकना भी मुनासिब न समझा। उसे न सिर्फ वापस गांव जाने की इजाज़त दे दी, बल्कि उसे कई ऊँट और बहुत सी भेड़ बकरियां भी दे दीं। मालदार आदमी ने उसे अलविदा कहा और खैरियत से घर पहुंचने की दुआ की। देहाती ने सफ़र शुरू कर दिया और वो एक लंबे सहरा में से गुजरा। उसने सहरा में एक अजीब मंजर देखा। एक बूढ़ा बुजुर्ग अपने खाली खेमे में बैठा हुआ है। खेमा उसे धूप और हरारत से बचाता है। चुनांचे देहाती ने उस बूढ़े आदमी को सलाम किया। बूढ़े ने उसके सलाम का जवाब दिया और उसे अपने खेमे में आराम करने की दावत दी। देहाती ने उसकी ये पेशकश कबूल कर ली। बूढ़े ने उसे खजूरें, पानी और कहवा पेश किया। देहाती ने बूढ़े से उसके कामकाज के बारे में पूछा तो बूढ़े ने उसे बताया कि वो ताजिर यानी व्यापारी है। ये सुनकर देहाती बोला, आप किस चीज़ की तिजारत करते हैं और आपका सामान कहाँ है। बूढ़े ने जवाब दिया, मैं नसीहत बेचता हूँ। देहाती ने हैरान होकर पूछा, आप नसीहतें बेचते हैं, एक नसीहत कितने की है। बूढ़ा बोला, हर नसीहत की कीमत 1 ऊँट है। देहाती ने बूढ़े की बात पर सर झुका लिया और सोचने लगा, इनकी नसीहत तो बड़ी महंगी है। मगर आखिरकार उसने फैसला किया कि वो एक नसीहत ज़रूर ख़रीदेगा, चाहे उसे कितनी ही कीमत अदा करना पड़ जाए। चुनांचे उसने बूढ़े से कहा, आप मुझे नसीहत कीजिए, मैं आपको 1 ऊँट दूंगा। इस पर बूढ़े ने कहा, जब सोहेल सितारा तुलू हो तो सैलाब से बेफिक्र न होना। देहाती ने इस नसीहत को सुना और इस पर खूब सोचो विचार किया और अपने दिल ही दिल में बोला, इस रेगिस्तान में, इस बंजर ज़मीन में सोहेल सितारे का मेरे साथ क्या ताल्लुक़ है और इस वक्त ये नसीहत मुझे क्या फ़ायदा देगी। एक लंबी सोच के बाद उसने अपने आप से कहा, ये नसीहत तो मेरे लिए बेफ़ायदा है, मैं दूसरी नसीहत ख़रीदना चाहता हूँ। शायद पहले नुकसान की कुछ भरपाई हो जाए।
पहली नसीहत तो बेकार है। देहाती ने बूढ़े से दूसरी नसीहत खरीदी तो बूढ़े ने उसे ये नसीहत की कि उस आदमी पर कभी भरोसा ना करना जिसकी आंखें चमकीली हों और दांतों के दरमियान खला हो। अब देहाती ने इस दूसरी नसीहत पर गौर व फिक्र किया तो उसे इसमें भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। उसने बूढ़े से कहा, अब आप मुझे तीसरी नसीहत कीजिए, मैं आपको तीसरा ऊँट देता हूँ। बूढ़े ने उससे ये नसीहत की कि पछताकर सो जाना मगर खून करके ना सोना। देहाती के ख्याल में ये तीनों नसीहत बेफ़ायदा थीं, बेकार थीं। फिर उसने तीसरा ऊँट भी उस बूढ़े को दे दिया और बूढ़े से इजाज़त ले ली और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। उसके ऊँट और भेड़ बकरियां भी उसके साथ थीं। देहाती कई दिनों तक सहरा में चलता रहा और वो बूढ़े आदमी की तीनों नसीहतों को भूल गया और उसे ये बात भी याद न रही कि उसने किसी से इतनी ज़्यादा महंगी नसीहतें खरीदी हैं। आखिरकार एक रात देहाती को सहरा में कुछ खैमे नज़र आए। वो उन लोगों के पास जा पहुंचा। उन्होंने देहाती का एहतराम किया और इसकी मेहमान नवाजी की और उसे खाना खिलाया और उसके जानवरों के लिए घास पेश की। जब देहाती लेटा हुआ था, अभी जाग ही रहा था कि इतने में उसे अचानक सोहेल सितारा दिखाई दिया। देहाती घबराकर उठा और लोगों को जगाया और उन्हें बूढ़े की नसीहतों के बारे में बताया कि वो लोग इस वादी से बाहर निकल जाएं और वादी के पास पहाड़ों पर चढ़ जाएं। लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसकी बात को लुच्चर कहा। इस पर देहाती ने उनसे कहा, अल्लाह की कसम, मैंने ये नसीहत एक ऊँट देकर ख़रीदी है, लिहाजा मैं इस वादी में हरगिज़ नहीं सोऊंगा। फिर उसने अपनी भेड़ बकरियां, ऊँट वगैरह अपने साथ लिए और पहाड़ों पर चढ़ गया और वहीं रात गुजारी। उस रात के आखिरी हिस्से में ज़ोर से बहने वाला सैलाब अचानक आ गया। उसने खैमों और लोगों को गर्क कर दिया और कोई चीज़ भी बाकी न रहने दी। इधर देहाती ये मंज़र देखकर हैरान हुआ। उसे उस बूढ़े की नसीहत की अहमियत का एहसास हुआ। देहाती ने अपने ऊँट भेड़ बकरियों को साथ लिया और अपने इलाके की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे दूर से ही रोशनी दिखाई दी। रात हो चुकी थी, लिहाजा देहाती ने इस रोशनी को गनीमत समझा और रोशनी की तरफ चल पड़ा। जब देहाती रोशनी की जगह पहुंचा तो देखा एक दुबला पतला आदमी है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला है। उसने देहाती को अपने घर में आने की दावत दी और उसका खैर मकदम किया। देहाती ने जब दुबले पतले आदमी का चेहरा गौर से देखा तो उस पर यह हकीकत खुली कि उसकी आंखें चमकीली हैं और उसके दांतों के दरमियान खला है। ये देखकर उसने कहा, मर्द बुजुर्ग ने मुझे इस आदमी से खबरदार रहने का कहा था, इसमें सारी निशानियां पाई जाती हैं, कोई एक निशानी भी कम नहीं। देहाती ने दुबले पतले आदमी के घर में सोने से इनकार कर दिया और कहा, मैं घर से बाहर अपने ऊँटों और रेवड़ के साथ सोना चाहता हूँ। उसने तकिया और चादर ली और ज़मीन पर लेट गया, मगर उसे ख़तरे के पेश नज़र बिल्कुल भी नींद नहीं आई। रात के वक्त देहाती उठा। उसने अपने तकिए के पास पत्थर रख दिए और इन पर चादर डाल दी ताकि वो उसे सोता हुआ ख्याल करे और ख़ुद उठकर दूर खड़ा हो गया। उधर मेज़बान घर से बाहर आया, अपने पंजों के बल आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया। उसके हाथ में तलवार थी। उसने देहाती के बिस्तर पर देहाती को सोता हुआ समझकर तलवार का वार कर दिया, मगर उसकी तलवार पत्थरों पर लगी। उस देहाती ने फुर्ती से उसे पीछे से पकड़ लिया और उसकी तलवार छीन ली और कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैंने ये नसीहत बहुत महंगी खरीदी है, मैंने एक ऊँट देकर ये नसीहत खरीदी है। अब उसने अपने ऊँट और रेवड़ लिए और अपनी गांव की तरफ चल दिया। कई दिनों और रातों के लंबे सफ़र के बाद बिल आखिर देहाती अपने गांव पहुंच गया। वो रात के वक्त गांव पहुंचा। उसने अपने घर की दीवार से अंदर झांका तो देखा उसकी बीवी सो रही है और एक दूसरे बिस्तर पर एक नौजवान लड़का सो रहा है। नौजवान के सर पर बाल लंबे लंबे हैं। ये मंजर देखकर उसे सख्त गुस्सा आया। उसकी गैरत ने जोश मारा और उसने मजबूती से हाथ में तलवार पकड़ ली और उसने इरादा कर लिया कि वो अपनी बीवी और उसके पास लेटे हुए नौजवान को मार डालेगा। मगर जल्द ही उसे बूढ़े की तीसरी नसीहत याद आ गई। नसीहत ये थी कि पछताकर सो जाना मगर खून करके मत सोना। इसके बाद उसने अपने आप पर काबू पा लिया और वो घर के बाहर ही सो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने नमाज फजर अदा की और फिर खिड़की से घर में झांका तो वो नौजवान कह रहा था कि कल मैं अपने बाप की तलाश में इस दुनिया का रुख करूँगा।
माँ, उसके बगैर कितनी मुश्किल जिंदगी तुमने बिताई है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, उसने वादा किया था कि 20 साल के बाद वो ज़रूर लौट कर आएगा। वो लड़का बोला, माँ मैं कितने बरस का था जब मेरे बाप गए थे। तो उस औरत ने कहा, बेटा उसको तो तुम्हारा मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे उसके जाने के बाद मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ। अब देहाती के सामने ये राज खुल चुका था कि जिसे उसने गैर समझा था वो उसका अपना ही बेटा था। इस पर उसने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। उसने सोचा ये नसीहत कितनी अजीम तरीन थी। अगरचे हर नसीहत ही अपनी जगह इंतहाई कीमती थी, हर नसीहत ऊँट से भी ज़्यादा कीमती थी। यहाँ तक कि हर नसीहत के बदले अगर ऊँट पर सोना लाद कर भी दिया जाए तो भी सौदा महंगा नहीं। दोस्तों, ये कहानी, इसके किरदार और इसमें बयान करदा वाक़यात नसीहत की कदर कीमत को अच्छी तरह बताते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि वो अपने माँ बाप और उस्ताद की नसीहतें गौर से सुने और उन पर अमल करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।